नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, नवरात्रि का महापर्व अब समाप्त हो गया है और आज पूरा देश विजयदशमी का त्योहार मना रहा है। इसके साथ ही आज पंडालों और घरों में स्थापित देवी की मूर्ति को विसर्जित करने का सिलसिला तेज हो चुका है। इसके लिए प्रशासन में भी अपनी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। प्रशासन चाक चौबंद इंतजामात के साथ सड़कों पर है। शोभा यात्रा पर भी पुलिस ने खासी निगरानी बनाई हुई है और सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है। तो वहीं सोशल मीडिया पर अगर किसी तरीके से कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करता है, अभद्र पोस्ट करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो की अहम तस्वीरों के साथ में आप देख पाएंगे मूर्तियों के विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज विजयदशमी का महापर्व है। आज के दिन मां दुर्गा और राम दोनों के लिए खास है। दोनों के जो अनुयायी हैं उनके लिए ये दिन खास है। मूर्तियों के विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। देवी की विदाई को लेकर के लोगों में खासा उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। तो बेहद खास ये क्षण। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अयोध्या से हमारे साथ में बीएस लाठी जुड़े हुए हैं और वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो में? आपके पीछे में बहुत ज्यादा लाइट्स देख पा रही हूँ, तैयारियां बहुत ज्यादा हैं और लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। माँ भगवती जगदम्बा को और माँ आएंगी उसका बद्ध करेंगी और इसके साथ दर्शनार्थी पंडाल में खचाखच भरे हुए हैं। दृश्य देखने के लिए महिलाएं हैं। विजयदशमी का पर्व है, हम लोगों से जानते हैं आज विजयदशमी का पर्व है। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग पढ़ते हो आज पूजा जैसे हमारे पास पंडाल समिति के भी लोग हैं, सुरक्षा के लिहाज से आप लोगों द्वारा क्या क्या किया गया है? क्योंकि अभी धर्मेंद्र, आवाज में क्लियरिटी बहुत ज्यादा नहीं है। चलिए अयोध्या का रुख करेंगे। बीएस लाठी, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले भी अयोध्या की कुछ तस्वीरें दिखाई थी, उसमें सुरक्षा के कड़े इंतजामात नजर आ रहे थे। मैं एकदम और के जो ज्यादा है हालात है, बारिश हो रही है, बारिश की हाल है। पूरा जो जिला प्रशासन का हमला है, पूरी मैं अपने कैमरे से दिखाऊंगा। ये पूरा जिला प्रशासन का हमला है। यहाँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं और डीएम कप्तान जो भी हैं सारे अधिकारी, क्या कमिश्नर हो, डीआईजी हो, विधायक हो, सांसद, सब लोग एकत्र हो चुके हैं और यहाँ की जो सारी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। और शोभा यात्रा भी करके निकलने की किसी बारिश का सीजन है और बारिश में जो श्रद्धालु हैं माता जी के जो भक्त हैं, जो आज विदाई का दिन है, काफी उत्साह है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में खास उत्साह है और जो भीड़ है वो अपने आप में एक बहुत मनमोहक दृश्य है। आप देखेंगे जो माता जी का विदाई का दृश्य है वो अपने आप में श्रद्धालुओं को भी बारिश में भी रोक नहीं पा रहा है और बारिश हल्की है। इसमें जो चौक है, मेन चौक यहाँ से गुजर जाएगी और मैं अपने कैमरे से दिखाऊंगा कि जो यहाँ के जिला प्रशासन है, वो चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, वो यहाँ से पुष्प वर्षा करते हैं मूर्तियों पर जो माता जी का विसर्जन जाता है। और ये बगल में मस्जिद है, ये जो अयोध्या गंगा जमुनी तहजीब है, ये अयोध्या गंगा जमुना तहजीब है, ये चौक का मस्जिद है। यहाँ से भी खड़े होकर के जो मौलाना है वो बाकायदा माता जी का विसर्जन में जो विसर्जन होगी मूर्तियों को पुष्प वर्षा करेंगे और हिंदू एकता भाईचारे की आपकी मिसाल पैदा करेंगे। जी पूजा, बिल्कुल बेहद खास है आज का दिन, क्योंकि अयोध्या से जो संदेश निकलता है वो संपूर्ण विश्व में जाता है और सौहार्द का संदेश देने की कोशिश है अयोध्या से इस बार। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो चलिए ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। इटावा में आगामी त्योहारों को देखते हुए ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर, लोडर, इन तमाम का उपयोग सवारियों के परिवहन में न करने की अपील की गई। जिला प्रशासन और पुलिस ने ग्राम प्रधानों के माध्यम से सारी ग्राम पंचायतों में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारियों की ढुलाई न करने के संबंध में सूचना दी है। साथ ही आदेशों का पालन न करने पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। सहारनपुर में कस्बा गंगो के मोहल्ला टाकन में
नूरी मस्जिद के पास बहन के घर आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक युवक की बहन के मुताबिक देर रात टीवी देखने के बाद सही सलामत भाई सोया था। जैसे ही सुबह हुई युवक मृत अवस्था में पड़ा मिला। महुआ में शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम केंडारी के पास रेलवे ट्रैक पर शिवशंकर नामक होमगार्ड का कटा हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने संपत्ति विवाद के चलते हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मृतक होमगार्ड थाना खन्ना में तैनात था। रुड़की के शांतर शाह चौकी क्षेत्र में पड़ने वाले बढ़ेरी राजपूतान में नेशनल हाईवे पर अवैध तेल का कारोबार पिछले काफी लंबे समय से संचालित हो रहा है, जिस पर कोई भी अधिकारी कार्रवाई करने में असमर्थ नजर आ रहा है। कुछ समय पहले छापेमारी के बाद काला कारोबार बंद हुआ था। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवा से आई एक परिवार की बच्ची दिव्यांशी से मिले। सीएम योगी से मुलाकात करते हुए बच्ची दिव्यांशी भी काफी खुश नजर आई। तस्वीर में सीएम योगी एक कुत्ते को भी सहलाते नजर आ रहे। रायबरेली में लालगंज थाना क्षेत्र के सेमरपहा गांव में महिला पर उसके पति ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। अपने बच्चों से मिलने व्यक्ति ससुराल पहुंचा हुआ था। हमले में महिला गंभीर तौर पर घायल हो गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ललितपुर के थाना जाखलौन क्षेत्र में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का मामले में पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गंभीर हालत में पीड़िता को जिला अस्पताल से झांसी मेडिकल रेफर कर दिया गया है। मामले में पीड़िता की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। ललितपुर में पाली थाना क्षेत्र में कुआं बस्ती गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 11 साल के किशोर का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। किशोर का शव मिलने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा के पिनाहट कस्बे के सदर बाजार में ज्वेलर्स की दुकान में कोबरा सांप घुस गया, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। करीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद कोबरा सांप को निकाला गया। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। दूसरी तरफ यूपी में मौसम विभाग ने 51 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ आगरा में मधुराज हॉस्पिटल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में खुद डॉक्टर और उसके 2 बच्चे शामिल हैं। हादसे में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। सीएम ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। देर रात ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर चलती कार में भीषण आग लग गई। घटना के दौरान कार सवार 2 युवक बुरी तरीके से आग की चपेट में आ गए, झुलस गए। चपेट में आए युवकों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वन्यजीव सप्ताह के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर गोरखपुर चिड़ियाघर पहुंचेंगे, जहां पहुंचकर वो चिड़ियाघर का भ्रमण करने वाले हैं। साथ ही 2.5 महीने पहले लाई गई सफेद बाघिन को ट्रॉल से मुख्य बाड़े में प्रवेश कराने के साथ ही तेंदुए के 2 बच्चों का नामकरण भी होने वाला है। उसके साथ ही पर्यटन अब सफेद बाघिन का दीदार भी कर सकेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे पर हैं और राजनाथ सिंह औली पहुंच गए हैं, जहां पर वो सेना के जवानों के साथ विजयदशमी का पर्व मनाने वाले हैं। साथ ही राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजन भी किया। इस दौरान सेना के आला अधिकारी मौजूद रहे। देहरादून के परेड ग्राउंड में 70 फीट रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का भी दहन किया जाएगा। 1 लाख लोगों के आने की संभावना है। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के स्वस्थ होने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सामूहिक रूप से जिला कार्यालय पर हवन और दुआ कर रहे हैं और मुलायम सिंह के स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं। वहीं फिल्म आदि पुरुषम को लेकर अब सिर्फ राजनीतिक दल ही विरोध कर रहे थे, लेकिन अब साधु संतों ने भी फिल्म का विरोध करना शुरू कर दिया। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद ने फिल्म इंडस्ट्रीज को फिल्म का इस्लामीकरण बताया है। महामंडलेश्वर ने कहा, पहले साउथ में बनने वाली फिल्मों में से कुछ उम्मीद रहती थी, लेकिन अब वो भी निराश कर रही हैं। ललितपुर में भाजपा नेता का भाई निवेशकों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है
युवक किसान एग्रो ट्रेड कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कंपनी के नाम से फर्जी चिटफंड कंपनी चला रहा था और रकम दोगुनी करने के प्रलोभन देकर गरीबों को निवेश करवाता था और उनसे धोखाधड़ी करता था। शिकायतों के 4 दिन बीतने के बाद भी पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर सकी है। चित्रकूट के जिला अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन न मिलने से प्रसूता की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने रात में ही जिला अस्पताल पर हंगामा काटना शुरू कर दिया और रात में मौजूद डॉक्टर पीडी चौधरी और डॉक्टर रफीक अंसारी लापरवाही का आरोप लगाते भी नजर आए। वृंदावन में एक महिला महामंडलेश्वर का एक महंत के खिलाफ अश्लील फोटो भेजने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें अब संत ने महिला महामंडलेश्वर समेत 2 लोगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। वहीं रायबरेली में त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। नवरात्रि के आखिरी दिन मूर्ति विसर्जन को लेकर क्षेत्राधिकारी लालगंज और उप जिलाधिकारी लालगंज ने घाटों का निरीक्षण किया। सरेनी स्थित गेगासो गंगा घाट पर मूर्ति विसर्जन के लिए बड़े बड़े गड्ढे खुदवाए गए थे। साथ ही बैरिकेडिंग और लाइट की व्यवस्था भी की गई। त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर के सपा के कार्यकर्ता हवन पूजन कर रहे हैं। इसके साथ ही हजरतगंज के दक्षिण मुखी मंदिर में महानगर अध्यक्ष सुशील दीक्षित के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया। नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह की टीम ने अपहरणकर्ताओं से बच्चे की सकुशल बरामदगी के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और पूरी घटना में मौजूद पुलिस स्टाफ के सभी जवानों को सम्मानित किया। आगरा रामलीला में इस बार दशानंद रावण का कद बढ़ गया है। पिछली बार रावण का पुतला 90 फीट का था, अब इस बार पुतले का कद 100 फीट का कर दिया गया है, जहां जाफर अली के बनाए हुए रावण के पुतले का दहन प्रभु श्री राम के तीर से किया जाता है। मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 2 बच्चों और 1 महिला की हत्याकांड में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। स्वाट टीम और सर्विलांस टीम के थाना नौझील और थाना शेरगढ़ की संयुक्त कार्रवाई में सफलता मिली है। सुल्तानपुर में युवक ने गोमती नदी में छलांग लगा दी। युवक के इस खौफनाक कदम को देख करके घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कर दी है। करीबन 2 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद युवक का पता नहीं चला। हरदोई में बेलग्राम कस्बे में गंगाधाम कॉलोनी में 24 घंटे में मां बेटी की बुखार से मौत हो गई। मां की खून की जांच में निजी लैब में डेंगू की पुष्टि हुई है। महिला का अंतिम संस्कार करते हुए वापस आने पर परिजनों को बेटी भी बीमार मिली, जिससे इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य लाभ के लिए कान्हा की नगरी प्रार्थनाओं का दौर वहां पर भी जारी है। सपा कार्यकर्ताओं ने ठाकुर बाकी बिहारी महाराज के दर्शन पूजन करते हुए हवन किया और मुलायम सिंह के स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उत्तरकाशी के साकरी में हाकम सिंह का रिजॉर्ट धराशायी कर दिया गया। यूके 888 पेपर लीक मामले में हाकम मुख्य आरोपी है। वन और राजस्व की जमीन पर कब्जा करते हुए रिजॉर्ट बनाया गया था। जिला प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई। अमेठी में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस के साथ अभद्रता और मारपीट का आरोपी को उसके साथी छुड़ा ले गए। मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। अब तक 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी भी मुख्य आरोपी फरार चल रहा है। ललितपुर में दबंगों ने एक नाबालिग दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म किया। घटना के बाद किशोरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पीड़िता की मां का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई के बजाय धमकाने और राजीनामा का दबाव बनाकर एक सादे कागज पर उसके पति के हस्ताक्षर भी लिए थे। तो वहीं एसपी ने 2 दिन बाद आरोपियों पर मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तारी के लिए टीमें भी गठित कर दी हैं। मथुरा में गांव लोरिया पट्टी में गांव तासिया में प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। प्रधानाध्यापक का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। 2 दिन पहले छत गिरने से बच्चा घायल हो गया था और आए दिन स्कूल में घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर चेतना ही नहीं चाहता। बस्ती में राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर सब्जियों से भरी पिकअप पलट गई, जिसके बाद सड़क पर भारी तादाद में
आलू और टमाटर फैल गए। बताया जा रहा है कि बीच सड़क पर फैली सब्जियों को लेने के लिए राहगीरों में होड़ मची हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बिखरी सब्जियों को इकट्ठा कराया। घटना के दौरान ड्राइवर और क्लीनर को हल्की चोटें आई। संत कबीर नगर कोतवाली क्षेत्र के गोरियाभार में संचालित अवैध आरा मशीन पर वन विभाग का हंटर चला। बिना रजिस्ट्रेशन के कई सालों से आरा मशीन संचालित हो रहा था। फॉरेस्ट अधिकारी राजेश कुमार की अगुवाई में कार्रवाई की गई। मथुरा के मुरारी लाल क्षेत्र में गांजा तस्कर और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में गांजा तस्कर के पैर पे गोली लग गई और वो घायल हो गया। फिलहाल घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दूसरी तरफ लखनऊ में आज विजयदशमी पर रावण को जलाने के लिए तैयारियां की गई हैं, लेकिन बारिश होने के चलते रावण का पुतला भीग गया। शहर भर में कई जगहों पर बड़े बड़े रावण बनाए गए। लखनऊ में सबसे बड़ा रावण ऐशबाग में बनाया गया है। गाजियाबाद के लोनी में बबलू गार्डन कॉलोनी में करीबन 10 बजे मकान में गैस सिलेंडर फट गया, जिसके बाद 2 मंजिला मकान भरभरा कर नीचे गिर गया। मकान में मौजूद महिलाएं और बच्चे मलबे में दब गए हैं। हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फर्रुखाबाद पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि बुद्ध तीर्थ स्थली संकिसा को भव्य और दिव्य पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। क्षत्रिय महासभा के आयोजित विजय दशहरा समारोह कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पर्यटन मंत्री ने बताया कि संकिसा के लिए सरकार का एक बड़ा पैकेज रिलीज होने वाला है। कानपुर में अनवरगंज थाना क्षेत्र में डिप्टी पड़ाव पर क्लीनर से घर जा रहे डॉक्टर पर जानलेवा हमला हो गया। बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। डीसीपी पूर्वी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है और मामले की तफ्तीश तेज कर दी है। कानपुर देहात के अकबरपुर में 152 साल पुरानी ऐतिहासिक रामलीला में आज दशहरा के दिन श्री राम रावण का वध करने वाले हैं। तो वहीं अकबरपुर कस्बे की इस रामलीला में एक मुस्लिम परिवार पिछले कई दशकों से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाता आ रहा है। मेला प्रांगण में मौजूद परिवार के लोग मिलकर इस बार भी पुतले को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। इसलिए अकबरपुर कस्बे में आयोजित रामलीला रावण वध को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। इटावा में राष्ट्रपति पुरस्कार रिटायर शिक्षिका के घर लूट करने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना में शामिल 4 लोगों में से 3 गिरफ्तार हुए हैं। एक की तलाश अभी भी जारी है। आरोपी के पास से 3 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 1 लाइटर पिस्टल और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। तीर्थनगरी हरिद्वार में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े में शस्त्रों की पूजा की गई। इस मौके पर भारी तादाद में साधु संत भी मौजूद रहे। से टल गया, पूरा पंडाल देखते देखते धराशायी हो गया। स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीजीआई कोतवाली के एल्डिगो उद्यान 2 का ये पूरा मामला है। मुजफ्फरनगर शहर के बीचों बीच अंसारी रोड पर दिन दहाड़े व्यापारी को घायल करते हुए लूटपाट कर ली गई। घायल व्यापारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। पीड़ित व्यापारी अर्पित गांधी कॉलोनी का निवासी है। बिजनौर में श्री गणेश जी की मूर्ति संदिग्ध परिस्थितियों में मंदिर के गेट के पैड़ियों पर खंडित हालत में पड़ी हुई मिली है। नगर के मंडी कोटला में गणेश जी के पत्थर के फ्रेम में लगभग 15 किलो की मूर्ति विराजमान कराई गई थी, जो कि संदिग्ध परिस्थितियों में गेट पे की पैड़ियों पर खंडित हालत में मिली, जिससे हिंदू समाज के लोगों में रोष बना हुआ है। अलीगढ़ में भी रावण दहन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शाम को 6 बजे तक नुमाइश मैदान में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का दहन किया जाएगा। नुमाइश ग्राउंड में तैयार किए गए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को शौकत खान और उनकी टीम ने अनोखे तरीके से तैयार किया।